प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आइए छात्रों, हम कक्षा 9 विषय गणित NCERT का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.5 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, उपयुक्त सर्व समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। अभी तक हम गुणनखंड ज्ञात करते आए हैं, लेकिन इस प्रश्न में हमें गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें 5 सवाल दिए गए हैं, तो हम एक एक सवाल सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो फर्स्ट सवाल है, कोष्ठक x+4 और दूसरे कोष्ठक में है x+10। अब इसका हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो पहले तो हम ऐसा ही सॉल्व कर सकते हैं और हमें इसमें क्या यूज करना है, सर्व समीकरण को लगाना है। तो सर्व समीकरण हमारी क्या होती हैं, आइए हम आपको बताते हैं। सर्व समीकरण ये है हमारी। तो पहली सर्व समीकरण ये है, दूसरी सर्व समीकरण ये है, तीसरी सर्व समीकरण ये है, यानी कि 2.5 में हमें इन्हीं सर्व समीकरणों के अंतर्गत सवाल करने होंगे और ये सर्व समीकरण हमें सवालों में यूज करने होंगे। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं पहले। तो यहाँ पर फर्स्ट सवाल दिया है हमें x+4, एक कोष्ठक में है और एक कोष्ठक में है x+10। तो यहाँ देखना, पहली संख्या x और पहली संख्या इसकी तो सेम है, लेकिन इसकी दूसरी संख्या और इसकी दूसरी संख्या अलग अलग है। लेकिन पहली संख्या यहाँ पर सेम है, पहली संख्या यहाँ पर सेम है, लेकिन इसकी दूसरी संख्या और दूसरी संख्या अलग अलग है। तो अब यहाँ पर हमें सर्व समीकरण में देखना है कि ये सर्व समीकरण, देखो x संख्या इसकी सेम है और लेकिन इसकी दूसरी संख्या अलग अलग है और यहाँ पर प्लस प्लस है। तो हमें लग रहा है कि यही सर्व समीकरण इसमें यूज होगी। तो आइए इसको हम सवाल के द्वारा समझते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट सवाल लिखा। फर्स्ट सवाल है हमारा x+4 और x+10। इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे और सर्व समीकरण यूज करके बताएंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने हल लिखा, हल के बाद x+4 और x+10 लिखा। अब हम यहाँ पर मान लेंगे कि यहाँ पर पहले हम सर्व समीकरण में देख लेते हैं कि सर्व समीकरण में है यहाँ पर a भी है और b भी है, लेकिन प्लस प्लस तो सेम है। तो हम यहाँ मान सकते हैं, माना a बराबर 4 और b बराबर 10। अब कहोगे कि कहाँ से आया, तो कहने का मतलब ये है कि a हमने मान लिया है 4 और दूसरे पुस्तक का b मान, यानी कि दूसरे पुस्तक को दूसरी संख्या को हमने b मान लिया है। तो हम यहाँ पर सर्व समीकरण यूज करेंगे। अब सर्व समीकरण हमारी होती है, सर्व समीकरण हमारी पहली सर्व समीकरण यूज होगी। पहली सर्व समीकरण ये है, इस सर्व समीकरण हम लिखते हैं। तो सर्व समीकरण है हमारी x+a और x+b, यानी कि पहली संख्या तो सेम है लेकिन दूसरी संख्या बदली है। तो इसके बराबर होता है x² + a+b x+a × b। ये सर्व समीकरण इसके बराबर होती है। तो हम इसके बराबर इस सर्व समीकरण को रखेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं सवाल को। तो हमें यानी इसकी जगह पर हम इसको लिख लेते हैं। तो हमने लिखा x+4 और लिखा x+10 लिखा बराबर। अब हमें x का मान, x यानी x तो हमें सेम है, तो x तो हम सेम लिखेंगे। तो यहाँ पर x² तो हमने सेम लिख दिया, प्लस a, अब a है तो a का मान हमें क्या दिया है, 4 दिया है, तो a का मान हम 4 रखेंगे। तो a का मान हमने 4 रखा, प्लस b का मान हमें 10 दिया है, तो b का मान हमने 10 रखा, और x हमें कुछ नहीं दिया तो x का x लिखेंगे, प्लस a × b, यानी कि
4 गुणित 10 दिया है। तो ऐसे सवाल सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x और 4 प्लस 10 बराबर 14 हो जाएंगे। 14x लिख देंगे प्लस 10 का गुणा 4 यानी कि 10 का 4 में गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाए 10 चौको 40। तो ये हमारा गुणनखंड हो गया। इस संख्या भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस 4 और x प्लस 10। तो इस प्रकार आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा गुणनफल हो जाएगा। तो सवाल बहुत इजी है, आप अच्छे से सॉल्व करना। तो आप इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।